तो कैसे हैं मेरे 10वीं के दोस्तों। फाइनली हम आज पढ़ने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सबसे पहला चैप्टर, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके जो ऑथर है वो है जेम्स हैरियट। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें चैप्टर के टाइटल को समझ लेना चाहिए। तो ट्रियम्फ यहाँ विक्ट्री से रिलेटेड है, मीन्स ट्रियम्फ मतलब क्या होता है, जीत। और सर्जरी यहाँ क्लिनिक से रिलेटेड है, ऐसा नहीं किसी की सर्जरी हो रही है। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स को पढ़ लेना चाहिए। तो इस चैप्टर में मेनली 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट मिसेस पम्फेरी, जो कि डॉग की ऑनर है। सेकेंड खुद डॉग, जिसका नाम ट्रिकी है। एंड थर्ड एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर हैरियट। तो ये सीन स्टार्ट होता है डॉक्टर हैरियट से। वो अपनी कार से जा रहे होते हैं और सडनली उन्हें एक कुत्ता दिखाई देता है जो कि ट्रिकी होता है। तो वो कुत्ता काफ़ी मोटा होता है, मतलब पूरा फैट से भरा हुआ होता है। ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने ज़बरदस्ती उसे ठूस ठूस के मोटा किया हो। और उसके साथ उसकी मिस स्ट्रेस भी रहती है, मतलब उसकी जो ऑनर है, उसे जो देखभाल करती है, वो भी उसके साथ ही खड़ी रहती है, जो कि एक्चुअली मिसेस पम्फेरी है। तो जो हैरियट होता है वो उसे देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एकदम ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिख रहा होता है, मतलब पूरा मीट की तरह दिख रहा होता है। और उसकी जो आंखें रहती है वो पूरी लाल दिख रही होती है और लिक्विड ही रहती है, मीन्स उसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है। उतने समय अपनी आंखें हो जाती है ना पूरी लिक्विड से भरी, वैसी उसकी आंखें दिख रही होती है। और उसकी जो टंग होती है वो बाहर रोल कर रही होती है। तब डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फेरी के पास जाते हैं। तो पम्फेरी क्या बोलती है कि ये जो मेरा ट्रिकी है वो काफ़ी रेस्टलेस लग रहा है, मीन्स उसमें एनर्जी नहीं लग रही है। और मुझे लगता है कि ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, मतलब वो कुत्ता इतना मोटा हो गया है कि उसे चला नहीं जा रहा। और उसकी जो ऑनर है वो बोल रही है कि वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, मतलब अलग ही गलत फहमी हो रही है उनकी मिसेस पम्फेरी को। ये लेडी किस गलत फहमी में जी रही है। और वो बोलती है इसीलिए मैं बीच बीच में इसे कुछ मील्स देती हूँ कि इसमें एनर्जी आए। वो कुछ माल्ट देती है, कॉल लिवर ऑयल देती है और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स भी देती है नाइट को, कि उसे जल्दी नींद आ जाए। यहाँ हमें नहीं हॉर्लिक्स मिल रहे हैं और कुत्ते को हॉर्लिक्स मिल रहे हैं। बाहर कुत्तों की ज़िंदगी अच्छी है अपने से। ये मजाक था, सीरियसली मत लेना। तभी डॉक्टर हैरियट बोलते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि इसकी स्वीट को रिड्यूस करें, मतलब इसको मीठा देना कम करें। तभी जो मिसेस पम्फेरी होती है वो बोलती है कि डॉक्टर मेरे ट्रिकी को तो बहुत मीठा खाना पसंद है, उसे आइसक्रीम केक्स पसंद है, उसे चॉकलेट्स पसंद है। तो मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाती, मतलब उसे मना नहीं कर पाती। और उस कुत्ते को भी जो भी दो वो सब भर भर के ठूसेगा। तभी जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो फिर उस कुत्ते की तरफ देखते हैं जो कि ट्रबल में होता है, मतलब काफ़ी मोटा हो रहता है और उसे चला भी नहीं जाता। और डॉक्टर हैरियट को ऐसा लग रहा होता है कि इसकी जो मौत है वो बहुत नज़दीक है, मीन्स अब मिसेस पम्फेरी ने जल्दी ही कॉल करने वाली है, क्योंकि उस डॉग की कंडीशन दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है। जिस तरह से उसकी जो लेडी है, ऑनर है, मिस स्ट्रेस है, उसे फीड कर रही है, ओवर फीड कर रही है रोज़ की रोज़। जितना वो नहीं खाती उतना उसके कुत्ते को खिला देती है, मतलब इतना प्यार करती है। और ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिर मिसेस पम्फेरी और एडिशन करती है कि मैं जितना भी फूड अपने कुत्ते को देती हूँ ना, तो वो भी पागल जैसे सब कुछ खा लेता है, कुछ भी रिफ्यूज़ नहीं करेगा। और मैं किसी भी घंटे, मतलब किसी भी टाइम पे उसे फूड दूँ वो खा लेगा, भले रात हो, दिन हो, दोपहर हो, और किसी भी टाइम पे मैं उसे फूड दूँ वो रिफ्यूज़ नहीं करेगा, वो जानवर जैसा खा ही लेगा। आखिर वो जानवर ही है, लेकिन मैं अपने बेटे जैसे प्यार करती हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करती है मिसेस पम्फेरी। तो जो डॉक्टर हैरियट होता है वो काफ़ी शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि मिसेस पम्फेरी का कॉल अब आने ही वाला है मुझे कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अब बहुत बुरी हालत होने वाली है उस कुत्ते की। फिर जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो मिसेस पम्फेरी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इसे एक्सरसाइज करवाती हो। तो मिसेस पम्फेरी बोलते हैं कि अभी मैं एक्सरसाइज कराने तो लाई हूँ उसे, अब ये स्ट्रीट पे हम एक्सरसाइज करने तो आए हैं। तो वो सिंपल चल रहे होते हैं और मतलब जो डॉग होता है वो इतनी एनर्जी से नहीं चल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि मिसेस पम्फेरी उसे ज़बरदस्ती लेके आई है और वो उससे चला ही नहीं जा रहा होता है। और जो मेरा गार्डनर था हॉडकिंग, उसे एक बीमारी हो गई है, लुम्बागो, मीन्स मसल पेन हो गया है।
तो पहले क्या होता था कि जो ट्रिकी होता था वो रिंग के साथ खेलता था, मीन्स जो गार्डनर होते थे और जो मिसेस पम फेरी होती थी वो रिंग्स को फेंकते थे और जो ट्रिकी होता था वो रिंग्स को लेके आता था। तो इस तरह से उसकी एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन उनका गार्डनर अब मसल पेन से पड़ा हुआ है घर पे और कुछ काम नहीं कर रहा है, ना पैसे कमा रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है। तो अब बेचारे इस डॉग की एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो दिन पे दिन फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फंगस की तरह फैलता ही जा रहा है। तभी जो डॉक्टर हैरियट बोलते हैं कि इसकी कंडीशन काफ़ी बुरी होने वाली है। यदि आप इसी तरह से खाना ठूसते गए और कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हो तो इसकी कंडीशन काफ़ी बुरी होने वाली है और आपको आपके दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा और इसकी डाइट को स्ट्रिक्ट करना होगा। क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट क्यों बोला डॉक्टर हैरियट ने? क्योंकि जो अम्पेयर काफ़ी पुअर लेडी थी, वैसे तो ये वो रिच लेडी थी, और किस मायने में कह रहा हूँ, क्योंकि वो इतना प्यार करती थी उसके डॉग से कि उसे पता ही नहीं था व्हाट इज़ गुड फॉर हर डॉग एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर हर डॉग। तो वो कुछ भी होता था वो दे देती थी। तभी जो मिसेस पम फेरी होती है वो डॉक्टर हैरियट को बोल देती है कि यू आर राइट, आई विल फॉलो, और वो कुछ भी फॉलो नहीं करती है, घर जाके वापस नॉर्मल हो जाती है और ओवर फीड करने लगती है अपने प्यारे से ट्रिकी को। तभी मिसेस पम फेरी जो रहती है वो मन में तो डिसाइड करती है कि मैं उसे अच्छा खाना दूंगी, लेकिन नॉर्मल डेज की तरह वो वापस नॉर्मल हो जाती है। और जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो उसकी प्रोग्रेस चेक कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि इस कुत्ते के मतलब जो डॉग रहता है ट्रिकी, उसके कोट अलग है, रेन कोट अलग है, विंटर कोट अलग है, मतलब वेट डेज में अलग पहनेगा, कोल्ड वेदर में उसका कोट अलग होगा। ये उन्होंने काफ़ी पहले सुना था मिसेस पम फेरी के मुँह से। तो और डॉक्टर हैरियट को ऐसा लग ही रहा था क्योंकि अब वो जो उसकी मिसेस पम फेरी थी वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं कर रही है, तो एक एक्सपेक्टेड कॉल था मिसेस पम फेरी की तरफ से, क्योंकि यदि वो अच्छे डाइट नहीं फॉलो कर रहे तो जो डॉग की कंडीशन डे बाय डे ख़राब होने ही वाली थी। तो मिसेस पम फेरी डॉक्टर हैरियट को कॉल लगाती, वो बोलती है जो ट्रिकी होता है वो कुछ नहीं खा रहा होता है, और यदि मैं उसकी फेवरेट डिश भी रख दूँ ना तब भी नहीं वो खा रहा है। मतलब देख रहे हो, उस दिन डॉक्टर हैरियट ने कहा था कि आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है। मन में मिसेस पम फेरी ने सोचा था कि हाँ स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूँगी, और अब उसे फेवरेट डिशेस परोस रही है, रोज़ की रोज़ परोस रही है। और आज जब उसने कॉल करा तो वो कुत्ता रिफ्यूज़ कर रहा है खाने से, लेकिन वो रोज़ उसे सर्व कर रही थी। तो वो बोलती है कि मैं इसे फेवरेट डिश भी दूँ तो ये रिफ्यूज़ कर रहा है और सिर्फ वॉमिटिंग करते जा रहा है, और ये सिर्फ अपने जो हाउस है था उसका डॉग हाउस वहीं पे पड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है और घूमने भी नहीं जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत चल भी नहीं रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तभी जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो बोलते हैं कि जो ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा अबाउट फोर्टनाइट का मतलब 15 डेज़ के लिए उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। बट जो हमारी मिसेस पम फेरी है इतने दिनों के लिए तो वो मरी जाएगी, मतलब वो इतना प्यार करती थी ट्रिकी से कि वो एक दिन भी उसके बिना नहीं रह पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर पुअर लेडी का इस्तेमाल किया है, बाकी वैसे तो वो रिच लेडी थी। तभी जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो बोलते हैं मिसेस पम फेरी से कि ये जो ट्रिकी है वो काफ़ी इल हो गया है और इसे हॉस्पिटलाइज्ड नहीं करा, मर भी सकता है। तो जो मिसेस पम फेरी है अपने दिल पर पत्थर रख के उसे परमिशन दे ही देती है कि आप कर सकते हो, क्योंकि ट्रिकी उसकी जान है और यदि वो ठीक होने के लिए जा रहा है तो मिसेस पम फेरी उसे परमिशन दे देती है। बट वो काफ़ी दुखी होती है। तो उसकी जो मिस्ट्रेस होती है मिसेस पम फेरी, तो उस ट्रिकी के लिए मीन्स उसका जो फेवरेट डॉग होता है उसके लिए काफ़ी चीज़ें भेजती है कि उसे कंफर्टेबल फील हो। तो वो क्या क्या भेजती है, उसका डे बेड भेजती है, मतलब दिन का बिस्तर। यहाँ एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं, एक ही बिस्तर पे जग रहे हैं, या कुछ नहीं हो रहा है, हमारा एक बिस्तर भी ढंग का नहीं है। और यहाँ पर कुत्ते के लिए बिस्तर बदले जा रहे हैं, वो भी डे वाइज। डे का बिस्तर अलग है, नाइट का बिस्तर अलग है, और उसके फेवरेट कुशन्स भेजे जा रहे हैं, खिलौने भेजे जा रहे हैं, रबर रिंग्स भेजी जा रही है, ब्रेकफास्ट बाउल भेजी जा रही है। मतलब ब्रेकफास्ट अलग बाउल में करेगा, लंच अलग बाउल में करेगा, और एक सुपर बाउल भी भेजी जा रही, सिंपल में बाउल नहीं, सुपर बाउल। उसमें अलग ही पावर है, पावर रेंजर्स की पावर होगी या किसी बेंटेन की पावर होगी, सुपर बाउल। तो जो डॉक्टर हैरियट होता है वो काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि इतना सब सामान उसकी कार में ठूसा जाता है और इतना उसको मालूम रहता है कि इतना सामान तो नहीं रखाएगा, तब भी उसे ज़बरदस्ती ठूस लेता है उसकी कार में और वो वहाँ से चले जाता है। तो इस पैकिंग के बाद मतलब जितना भी सामान होता है वो ठूसने के बाद
जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हुए ट्रिकी को लेके, और वो देखते हैं कि मिसेस पम्पफेरी और उसका स्टाफ काफ़ी इमोशनल कंडीशन में रहता है, मतलब काफ़ी मरे हुए जैसे लगते हैं ना, जिंदा मुर्दे की तरह लग रहे होते हैं, और ऐसे हाथ हिलाते हिलाते उसे विदा कर रहे होते हैं। तो बीच रास्ते में मतलब वो जा रहे होते हैं, तभी जो डॉक्टर हैरियट होता है वो ट्रिकी को देखता है, जो कि बहुत मिजरेबल कंडीशन में रहता है और काफ़ी हाफ रहा होता है, मतलब इतना ठूस लिया होता है कि उससे थोड़ा सा भी वो काम करे या थोड़ा सा भी चले तो वो हाफने लग जाता है। तो जो कि उसकी बगल में ही बैठा था, तो डॉक्टर हैरियट ने जैसे ही उसको पोमाला तो उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वो अपनी टेल हिला सके, मतलब इतना मोटा हो चुका था और इतना आलसी और इतना एफर्ट ही नहीं था उसमें, एनर्जी नहीं था, इतना ओवरफीड कर दिया था उसकी मिसेस पम्पफेरी ने। तो डॉक्टर हैरियट उसको पुअर लेडी बोलते हैं, जिसको कोई नॉलेज नहीं है अपने डॉग को कैसे केयर करें, और उसके लव और अफेक्शन में उसने उसकी जो डाइट होती है उसको ही बिगाड़ दिया है। सो जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ट्रिकी देखता है कि उसके अलावा भी काफ़ी डॉग्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं जो उसे देख रहे होते हैं। तो जो अपना ट्रिकी होता है वो उनको देख के फिर नीचे देखने लग जाता है, और उसके लिए मेट भी चाहिए जाती है, तो वहाँ जाके बस गिर जाता है, मतलब उसे कुछ एक्साइटिंग करने का मन ही नहीं करता है, मतलब उसमें एनर्जी नहीं रहती है। और बाकी जितने भी डॉग रहते हैं पहले उसके ट्रिकी के पास आते हैं, फिर उसको देख के ऐसे चले जाते हैं, मतलब एक अनइंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब कुछ भी मज़ा नहीं है इसमें, तो वो भाग के चले जाते हैं। सर ये तो टट्टी है, गजब बेइज्जती है। तो अब यहाँ पर मिसेस पम्पफेरी के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने फेवरेट डॉग ट्रिकी के लिए नाइट बेड भेजा था, डे बेड भेजा था, लेकिन यहाँ डॉक्टर हैरियट उसे नॉर्मल बेड पे ही सुला रहे हैं, जो बाकी के कुत्ते सो रहे थे उसी बेड पर सुला रहे हैं। तो यहाँ पर धोखा हुआ ना बेचारी मिसेस पम्पफेरी के साथ। जितने भी चीज़ें उन्होंने रखी थी डॉक्टर हैरियट उसे निकालते तक नहीं है, उस डॉग को उस कंफर्टेबल चीज़, मतलब वैसी कंफर्टेबल फील ही नहीं करवाते हैं। सो पहले दिन तो वो नॉर्मल जहाँ पर सभी कुत्ते सोते हैं उसी बेड पर सुला देते हैं। दूसरे दिन जो हैरियट होता है वो ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं देता है और सिर्फ पानी ही पिलाता है। तो सेकेंड डे क्या होता है कि जो ट्रिकी होता है मतलब थोड़ा सा जो रिस्पॉन्ड करता है, सराउंडिंग में जो भी हो रहा था उस पर रिस्पॉन्ड करता है। और तीसरे दिन तो बाकी कुत्ते होते हैं उनके साथ घुल मिल जाता है, खेलने लग जाता है तीसरे दिन। और जब डॉक्टर हैरियट उसका गेट ओपन करते हैं तो वो बाकी कुत्तों की तरह घुल मिल जाता है, और मतलब वो काफ़ी रोल करता है, काफ़ी मस्ती कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि उसका जो जितना भी फेट था वो सब चले गया है और उसमें अब काफ़ी एनर्जी आ गई है मस्ती करने के लिए। और उसी दिन जब खाना देने का टाइम हो जाता है डॉग्स को, तो सबको जो डॉग होते हैं वो सब खाने की तरफ दौड़ते हैं, और जो लेट पहुंचता है उसके लिए खाना नहीं बचता है। तो उस दिन जो ट्रिकी होता है उसके लिए खाने को कुछ नहीं बचता है, तभी वो समझ जाता है कि लाइफ इज़ अ रेस, खाने के लिए भागना पड़ता है। और जब फोर्थ डे जब खाना देने का टाइम होता है तो जो ट्रिकी होता है वो फाइनली अपना जो फूड होता है वो ग्रैब कर लेता है, और फाइनली वो मतलब अच्छे से भाग दौड़ लेता है, और उसका जो फेट होता है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तभी डॉक्टर हैरियट मेंशन करते हैं कि ट्रिकी की जो प्रोग्रेस होती है वो काफ़ी रैपिड होती है, क्योंकि वो अब बाकी कुत्तों की तरह घुल मिल चुका है और काफ़ी मज़े से रह रहा है। और ट्रिकी काफ़ी अनएक्सपेक्टिंग चीज़ें करता है जो उसने पहले कभी नहीं करी होती है, लाइक हंटिंग रैट्स, ओल्ड हैन हाउस में जाते हैं रात को और खाने को जब वो ग्रैब कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें ट्रिकी के लिए नहीं थी, क्योंकि उसकी जो मिस स्ट्रेस थी वो सिर्फ उसे रॉयल किंग की तरह रखती थी। लेकिन अब जब वो नॉर्मल लाइफ में आया है तो उसने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी और काफ़ी उसे एक्साइटिंग लगा। और साथ ही उसकी जो मिस स्ट्रेस थी मिसेस पम्पफेरी, वो हर दिन और हर पल पूछती थी कि ट्रिकी का क्वेश्चन बदला जा रहा है कि नहीं, उसके लिए नाइट बेड और डे बेड ढंग से अरेंज किया जा रहा है कि नहीं, उसे खाना खिलाया जा रहा है कि नहीं, मतलब इतने सवाल पूछती थी कि वो डॉक्टर हैरियट को आधा उसने पागल ही कर दिया था। मीन्स बोलने की बातें मतलब उसे पका डाला था। लेकिन डॉक्टर हैरियट बोलते थे कि अब ट्रिकी काफ़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब उसकी काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही है, और वो उसका जो फेट है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, अब उसमें काफ़ी एनर्जी है। यही बार बार जितनी भी बार मिसेस पम्पफेरी उनसे सवाल पूछती थी डॉक्टर हैरियट इसी तरह से जवाब देते थे। इसके बाद जो उसकी मिस स्ट्रेस होती है मिसेस पम्पफेरी, वो ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसे एग देती थी, ब्रेकफास्ट के लिए भेजती थी, मतलब वहाँ से पार्सल करती थी, एग भेजती थी, वाइन भेजती थी,
तो ये सब देख के जो डॉक्टर हैरियट होता है उनके मन में लालच आ जाता है। लालच तो नहीं कहेंगे, मतलब उनके मन में एक ऐसा ख्याल आता है कि जो ट्रिकी को हम एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख लें, क्योंकि जिसकी मिस स्ट्रेस होती थी वो रोज़ उसके लिए अंडे और वाइन भेजती थी, जो कि डॉक्टर हैरियट को शायद ही नसीब होता था। तो उनके मन में एक ख्याल आया, लेकिन बाद में उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि फिर डॉक्टर हैरियट ने सोचा कि उस पुअर लेडी का क्या होगा, बेचारी का, वो तो ट्रिकी के बिना मरी जाएगी। और वह फिर कॉल लगा के बोल देते हैं कि आपका डॉग ट्रिकी रिकवर हो चुका है, आप उसे आके ले जा सकती हो। तभी कुछ सेकंड के बाद ही, मतलब कुछ मिनट्स के बाद ही, एक लंबी सी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुक जाती है और वहाँ से खूबसूरत हीरोइन निकल के आती है मेरे सपनों की। अरे 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 कहाँ भे गया यार मैं तो सीन के बाहर ही हो गया। हाँ, तो हॉस्पिटल के बाहर एक लंबी सी गाड़ी रुकती है और रुकने के बाद वहाँ से गेट खोलती है और वो पुअर लेडी होती है, वो रिच होती है, मतलब किस मायने में पुअर कह रही है आप समझ रहे हो ना। स्पम फेरी होती है, वो गेट खोलती है और उनका जो डॉग होता है ट्रिकी, वो भागते भागते आता है और मिसेस पम फेरी को गले लगा लेता है और उन्हें चाटने लगता है। मतलब इतना लीक करता है कि मिसेस पम फेरी को सांस लेने का टाइम भी नहीं देता है और वो उसको लीक करते ही जाता है। तभी मिसेस पम फेरी बड़े दयालु भाव से बोलती है डॉक्टर हैरियट को कि आपने मेरे बच्चे को ठीक करा, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, आपका इतना बड़ा एहसान मैं कैसे चुकाऊं। तभी जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो स्टाफ की हेल्प करने लग जाते हैं उन थिंग्स को के लिए जो कि मिसेस पम फेरी ने रखवाई थी जब उनका जो डॉग था ट्रिकी वो हॉस्पिटल आ रहा होता है। और जो चीज़ें थी वो सुपर बाउल, ब्रेकफास्ट बाउल, डे बेड, नाइट बेड, जिनका एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और मिसेस पम फेरी को धोखे में रखा है कि उनके डॉग को कैसे नॉर्मल डॉग्स की तरह रखा था। यदि उन्हें पता चल जाता डॉक्टर हैरियट का क्या हाल होता, वो इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करा है क्योंकि इट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। तो वो सब जितनी भी थिंग्स थी जो कि अनयूज्ड थी इतने दिनों के लिए, वो सब वापस रखी जाती है, उस लंबी सी कार में ठूस ठूस के रखी जाती है और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। और इस तरह से होता है हमारा चैप्टर का एंड। मतलब इस चैप्टर में था ही क्या, एक लेडी थी, उसका कुत्ता था ट्रिकी, उस लेडी ने उसको खिला खिला के मोटा कर दिया। एक डॉक्टर था, उसने उसको देखा और आंखों में आंखें मिला दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस डॉक्टर ने देखा उसकी कंडीशन काफ़ी बुरी है, उसको हॉस्पिटलाइज किया, नॉर्मल डॉग्स की तरह ट्रीट किया और ठीक हो गया, घर चले गया। ये स्टोरी, इसका मोरल क्या है मुझे पता ही नहीं चला। यदि आपको मोरल पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो किसका वेट कर रहे हो भाइयों, कर दो। और इसी तरह से मैं आपके और भी चैप्टर्स कवर करूँगा इतने एक्साइटिंग और फनफुल मैनर में। तो भाइयों अब अच्छे से कवर करेंगे हम चैप्टर। और यदि अभी तक आपने शेयर नहीं करा तो शेयर कर दो, आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है तो आपकी तरफ से कुछ तो सपोर्ट होना चाहिए। और जितनी भी जनता आपको जानते हो, जितनी भी जनता और जितने भी फैंस आप जानते हो, मेरे नहीं आपके खुद के, आप प्लीज़ वहाँ तक शेयर करो। और मिलते हैं अगले वीडियो में।